Hello dear students, welcome to the another video in HMS Academy. This is Samruddhi. I hope you all are good. So आज हम लोग करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3. So चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है. फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. अब जो क्वेश्चन में हमें सीरीज दिए हुई है उनका कहना है कि ये सीरीज एपी में है, बस आप उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए. जब हमने स्टार्टिंग में हमारा सबसे पहला वीडियो बनाए थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें मैंने बोली थी कि अगर सीरीज एपी में है तो उस सीरीज का जो पहला नंबर है वो हमेशा क्या रहेगा, आपका फर्स्ट टर्म. सो हियर फर्स्ट टर्म को अपन ए से भी रिप्रेजेंट करते जो कि है यहाँ पर 3. और नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने अपने को, कॉमन डिफरेंस. ऑब्वियसली सीरीज एपी में है तो कॉमन डिफरेंस आने ही वाला है सेम. सो कॉमन डिफरेंस को अपन डी से डिनोट करते. कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. किसी भी दो नंबर का आप डिफरेंस यहाँ पर ले सकते हैं बेटा. तो हम लोग लेंगे यहाँ पे a2 माइनस a1. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस माइनस 1 के सामने कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, प्लस. सो 1 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर नंबर. 3 माइनस 1 2, बिगर नंबर 3 है उसके सामने माइनस के साइन है, इसलिए डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पे -2. ए आ गया यहाँ पे 3. सिंपल क्वेश्चन है ये, हाफ मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन. ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड सीरीज कौन सी दी हुई है उन्होंने हमें. सेकेंड है -5, -1, -3, -7. हियर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएंगे बेटा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a इक्वल्स टू -5. फर्स्ट टर्म की वैल्यू उसे अपन a से भी रिप्रेजेंट करते हैं. देन कॉमन डिफरेंस यानी कि d इक्वल्स टू a2 माइनस a1. a2 यानी कि सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, -1 माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, -5. मल्टीप्लीकेशन में बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस. ये हो गया 5 माइनस प्लस, सब्सट्रैक्शन करेंगे दोनों नंबर का और साइन ऑफ बिगर नंबर. 5 माइनस 1 4, इन दोनों में बिगर नंबर कौन सा है, 5. 5 के सामने साइन कौन सी है, प्लस, इसलिए यहाँ पे भी क्या रहेंगी, साइन प्लस. ठीक है, ये था हमारा सेकेंड. अब हम देखेंगे थर्ड वाला. थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड थोड़ा हमारा फ्रैक्शन में है. 1/3, 5/3, 9/3, 13/3. ये जितने भी अपन ने क्वेश्चन देखे ये थर्ड वाला है. पहले के दो क्वेश्चन भी कैसी सीरीज थी ये एपी की, इनफाइनाइट, कॉमा करके डॉट डॉट है ना, इनफाइनाइट सीरीज है एपी की. ठीक है, सो हियर फर्स्ट टर्म क्या हुई आपकी, फर्स्ट टर्म that is a equals to 1/3. Next, common difference is d equals to second term minus first term. second term है 5/3, first term है 1/3. फ्रैक्शंस का सब्सट्रैक्शन और एडिशन कब पॉसिबल होता है, जब उनका डिनोमिनेटर सेम हो. डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर के नंबर का सब्सट्रैक्शन और डिनोमिनेटर लिखते हैं एक ही बार. डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. बट यहाँ पे हमारा सेम है तो कोई दिक्कत नहीं. 5 माइनस 1 4, 4/3. डी की वैल्यू हो गई 4/3. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा फोर्थ वाला, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, so on. Here first term of the AP is a equals to 0.6. Common difference
जब आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना तो बहुत इंटरेस्टिंगली लिखना, ताकि फिर आपको सॉल्व करने में भी इंटरेस्ट है, कुछ तो भी कर रहे हैं बस सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व नहीं करना कभी मैथ्स को। d इक्वल्स टू a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है 1.7 माइनस 0.6, 7 माइनस 6 1.1 माइनस 0 1, सो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया अपना 1.1। ओके गाइज, सो ऐसा था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर क्वेश्चन, जो कि रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी क्या, ऐसी सीरीज जिसमें उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, सी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।